रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही जंग को रुकवाने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए। यूक्रेन के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने देशों को भी चेताया जो रूस से तेल खरीदता है, जिसमें भारत और चीन का नाम भी शामिल है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. ये दोनों देश रूस से तेल खरीदता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप की इस धमकी से भारत और चीन पर क्या असर पड़ेगा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध रोकेगा ट्रंप का टैरिफ बम? लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा। ट्रंप ने कहा, मैं ट्रेड को कई चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यह युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह सेकेंडरी टैरिफ होगा, जिसका मतलब रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर भी प्रतिबंध लगेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में नोटा महासचिव मार्क रूटो के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को और हथियार देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस के हमलों से बचने के लिए हथियारों की जरूरत है। ट्रंप ने बताया कि उनकी प्लानिंग के तहत यूरोपीय देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देंगे। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज मिसाइलें, हॉविट्जर गोले और मिडिल रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें दी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रंप के एक फैसले से भारत और चीन पर क्या असर होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रूस के ऑयल खरीदने वाले देशों पर पेनल्टी लगाने की वार्निंग दी है। इस वार्निंग का असर इंडिया और चाइना पर पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों देश रूस से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद इंडिया ने रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया, जबकि चाइना का इंपोर्ट स्टेबल रहा। ऐसे में अगर रूस से ऑयल सप्लाई बंद होती है तो इंडिया और चाइना को दूसरे सोर्स से ऑयल लेना होगा, जो महंगा हो सकता है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. इंडिया अपनी ऑयल नीड्स का 85% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। पहले मिडिल ईस्ट भारत का मुख्य ऑयल सप्लायर था, लेकिन पिछले 3 सालों में रूस ने यह जगह ले ली है। रूस यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस का सेंसेक्स लगाए, जिसके कारण रूस ने अपने ऑयल को चीप रेट्स पर बेचना शुरू किया। इससे इंडिया को फायदा हुआ और अब रूस इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, जो इंडिया के करीब 40% ऑयल इंपोर्ट की सप्लाई करता है। जून में इंडिया ने रूस से हर दिन 21 लाख बैरल ऑयल इंपोर्ट किया, जो पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर चाइना रूस से हर दिन 10 लाख बैरल से ज्यादा ऑयल खरीदता है, जो उसकी खरीद का 47% हिस्सा है। अगर ट्रंप की धमकी लागू होती है और रूस से ऑयल इंपोर्ट बंद होता है तो इंडिया को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे एरिया से ऑयल लेना होगा, लेकिन यह ऑयल रूस के मुकाबले महंगा होगा। मई में सऊदी अरब से इंपोर्टेड ऑयल रूस के ऑयल से $5 प्रति बैरल और इराक से 50 सेंट प्रति बैरल ज्यादा कॉस्टली था। इससे इंडिया की ऑयल कॉस्ट बढ़ सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।